अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले नाजरीन के बहुत इंपॉर्टेंट खबर और बहुत बड़ी खबर कि रात की तारीख में इस जाली हुकूमत का एक और कारनामा आप देखें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब की जो सर्विस की जो मुद्दत थी, जो कि उन्होंने 2025 में रिटायर्ड होना था, वहाँ से बढ़ाकर उन्होंने 2027 तक कर दी। तो उसके बाद एक और बिल पास करवाया कि अगर उसके बाद कोई भी वज़ीर आज़म उनको 2027 के बावजूद उसके बाद फिर 2027 में जो भी वज़ीर आज़म होगा कोई भी, तो अगर वो भी उनको उसके बाद फिर एक्सटेंशन देना चाहेगा, उसकी मुद्दत बढ़ाना चाहेगा, तो फिर 2032 पे आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे चले जाएंगे। तो नाज़रीन, ये मेरे ख्याल में कोई पहली बार नहीं हुआ। ये जब ज़ियाउल हक थे उन्होंने भी एक बार सेम इसी तरह का कारनामा किया था। जिस तरह देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को उन्होंने फांसी के फंदे पे चढ़ाकर उन्होंने कहा कि जी अगर ये ख़त्म हो गया तो ये हमारे आगे मतलब रुकावटें बनने की कोशिश कर रहा है, तो अवाम के अंदर बड़ी मकबूलियत है, तो ये रहेगा। तो अवाम को ख़राब करते करते हुए इस हुकूमत को, इस जाली हुकूमत को, सेम उसी तरह उस दौर की भी जाली हुकूमत थी, तो उनको गिरा दिया जाएगा। तो इसको लिहाजा कत्ल कर दिया जाए, तो केसेस में डाल के तो इनको फ़र्क कर दिया जाए, तो फिर हमारे मुकाबले पे कोई बंदा खड़ा नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे कि हर व्लॉग में मैं आपको बताता हूँ कि वो उस दौर की एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ी एक लीडरशिप थी। तो वो आज कहाँ पे है? और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आज भी जिंदा है। उनके आज भी नाम लेने वाले कुछ ना कुछ कम अज़ कम चलो सिंध में और सिंध के बाहर भी चलो ज़्यादा नहीं कोई ना कोई उनकी आज भी मकबूलियत जिंदा है इस पाकिस्तान के अंदर, इस कौम के अंदर। तो उसके बाद आप देखें कि मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने भी सेम इसी तरह एक बार करने की कोशिश की। आपके सामने वाज़ेह है कि बेनज़ीर साहबा आई, भुट्टो साहब आई, तो उन्होंने भी एक अवाम के अंदर उनकी एक बड़ी मकबूलियत थी और इनके रस्तों में रुकावटें डालने की कोशिश की। तो उन्होंने भी कहा कि भाई इस टाइम पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल हमारे हाथ में है, तो लिहाजा अगर बेनज़ीर साहब कोई वाज़ेह मतलब पंजाबी अल्फाज में मैं यहाँ पे कहूँगा भी चुनेला लगा दिया जाए, तो लिहाजा जब यही बार बार हमारे सामने रुकावटें डाली जा रही हैं, तो इनको ही चुनेला लगा दिया जाए, तो मेरे ख्याल में उसके बाद हमारे सामने कोई खड़ा होने वाला बंदा नहीं होगा। तो क्या किया, तो जनरल जो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे उन्होंने कारनामा किया, बेनज़ीर साहिबा को शहीद करवा दिया गया। तो बेनज़ीर की आज भी अवाम के अंदर मकबूलियत है, आज भी नाम लेने वाले बंदे इंसान पड़े हैं। तो आज जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि एक अपना माइंड एक ज़हन बना कर आए थे कि भाई मैं ही रहूँगा, मैं ही ऐसे अपनी जो मुद्दतें हैं बढ़ती जाएंगी और मुझे अब कोई घेरने वाला बंदा नहीं आएगा। 10 साल बाद क्या हुआ, 10 साल उन्होंने गुजारे और 10 साल बाद उनका भी तख्ता उल्टा दिया गया। तो उसके बाद बड़े अरसे बाद फिर एक लीडरशिप पैदा हुई जिस तरह के इमरान खान न्याजी, तो वो भी आए, अवाम के अंदर मेरे ख्याल में मकबूलियत हुई और दुगनी तिगनी बहुत ज़्यादा, जितना भी आप 7 प्लस लगा लें, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो लिहाजा नाज़रीन सेम उसी तरह आज जो इमरान खान साहब है उनको भी चुने लैन दीवार के साथ लगाने जा रही है हुकूमत, फुल कोशिश कर रही है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा की इस टाइम फुल गर्दन में सरिया है और इनको कोई चीज़ भी इस टाइम नज़र नहीं आ रही कि मैं क्या करने जा रही हूँ, क्या ये जो मैं कर रही हूँ, क्या इस बात की कोई गारंटी है मरियम नवाज साहिबा के पास कि मैं 2027 तक वज़ीर आला पंजाब रहूँगी? देखें नहीं है ना, गारंटी नहीं है। हर लिहाज से 100% मैं आपको कह रहा हूँ कि इस चीज़ की गारंटी है ही नहीं। वो तो अलग बात है कि ये चंद दिनों की मेहमान है, इनकी ये जो जाली हुकूमत है, देखें कि इस कौम ने इस हुकूमत को रिजेक्ट किया है, तो फिर ये जो हमेशा आप तरीक निकाल के देख लें कि जिस कौम ने भी जिस सल्तनत को रिजेक्ट किया हो और वो 2 नंबर तरीके से आकर मुसल्लत हुई हो, वो कभी भी कौम ने उस सल्तनत को या उस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया।
बड़े मामले पैदा होते हैं। एक मामला पैदा हुआ, गवर्नमेंट्स ने संभाल लिया, फिर कोई मामला खड़ा हो गया, कवर कर लिया गया। कितने मामले कवर करेगी? नहीं कर सकती, क्योंकि अवाम ने रिजेक्ट किया है। अवाम तस्लीम कभी भी नहीं करेगी इस हुकूमत को। तो फिर ये तो बड़ी लंबी लंबी सोच कर बैठे हुए हैं, सोच समझ कर बैठे हुए हैं कि 2027 आएगा, 2027 के बाद फिर ये हम अपना एक कानून पास करेंगे, करवा लिया जाएगा, और उसके बाद फिर 2032 पे बात चले जाएगी। 2032 पे फिर ये जाके कहेंगे कानून पास करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर सीधा सीधा मैं तो इनको कहूँगा भी आप कह दें कि भाई बस भाई हम नहीं रहना, बस बात खत्म। तो ये कानून पास करवा लिया, ये रात की तारीख में ये सारे ड्रामे ये सारे ड्रामे बंद करें। तो लिहाजा नाज़रीन, मेरा आज व्लॉग बनाने का यही मकसद था कि ये पाकिस्तान को जिस रास्ते पे लेके चल रहे हैं, जिस रास्ते पे ये पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं, तो अगर इसी तरफ चलता गया तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कोई भी जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में भी ये बात की थी कि रोकने वाला बंदा नहीं होगा। कि ये किसी गलत फहमी में बैठे हुए हैं ना कि भाई एक बार करते चले जो कुछ भी हम कर सकते हैं, पुठी सीधी हरकतें, हम जो भी काम हमने डालना है डाल लीजिए, कोई मसला नहीं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हुई तो इमरान खान को जेल से निकालेंगे और अवाम के आगे खड़ा कर देंगे और इमरान खान साहब को कहेंगे भाई आप एक बार अवाम को पुरअमन करें तो आपकी हुकूमत आ जाएगी, जो आप करना चाहे हम आपके साथ हैं। तो भाई इमरान खान साहब भी रोकेंगे तो ये कौम पीछे नहीं हटेगी। वो वाला फिर जो मामला ख़राब होंगे इतने बड़े पैमाने पे, फिर ये कंट्रोल किसी शख्स से भी नहीं होंगे। यही मकसद था। तो ये होश में आए तो बेहतर होगा। अगर होश में नहीं आएंगे तो अगर अवाम फिर होश में आ गई तो फिर मामला बहुत ख़राब होंगे। शुक्रिया। एक नेक्स्ट अच्छे व्लॉग के साथ हम आपको मिलेंगे। अल्लाह।